कहते जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। अब जिस तरह आज मार्केट में लोग बिस्लरी का नाम तोड़ मरोड़ कर इसकी कॉपी करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि क्यों बॉटल वाटर की कैटेगरी में बिस्लरी का नाम सबसे पहले आता है। पानी का ये ब्रांड आज इतना फेमस हो चुका है कि लोग इसे सबसे प्योर एंड सेफ मिनरल वाटर मानते हैं, और तभी तो कहते हैं हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लरी ना होवे। समझदार बिस्लरी पीते हैं। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी, सफलता की बुलंदियों पर नजर आने वाली बिस्लरी आज बिकने के लिए तैयार खड़ा है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बिस्लरी के चेयरमैन रमेश चौहान अपनी इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा को बेचना चाहते हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अब कंपनी क्यों बिक रही है, इससे पहले हम कंपनी की वैल्यू और हिस्ट्री जानते हैं कि आखिर कंपनी भारत में आई कैसे, किस तरह इस विदेश कंपनी ने भारत को पानी खरीद कर पीना सिखाया। तो दोस्तों, बिस्लरी बेसिकली इटालियन कंपनी है जिसे 1965 में फेलिन बिस्लरी ने इस्टेब्लिश किया, जहाँ इंडियन बिजनेसमैन खुशरू ने इटालियन डॉक्टर रोसी के साथ मिलकर इंडिया को बॉटल वाटर के कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कराया। उस समय उन्होंने बिस्लरी का पहला प्लांट मुंबई के ठाणे में बनाया। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें पहला था बिस्लरी सोडा और दूसरी बिस्लरी वाटर। तब बिस्लरी के दोनों प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बड़े होटल में मिलते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्हें नॉर्मल मार्केट में भी उतारा गया। पर आम भारतीय लोगों को पानी खरीद कर पीना उस टाइम बेवकूफी लगती थी। ऐसे में बहुत कोशिश करने के बाद भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाई। इससे कंपनी की हालत खराब हो चुकी थी। नुकसान से बचने के लिए खुशरू सुमकत ने कंपनी को बेचने का फैसला कर दिया। इस तरह 1969 में पार्ले कंपनी ने प्रोडक्ट खरीदा। अब ये कंपनी पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान के पास आ गई थी। अरे भैया, 2 बिस्लरी दिया। ये ले थारी बिस्लरी। ये बिस्लरी है? हाँ हाँ, बिस्लरी है। आया ऊँट है, गधे नहीं। अरे बिस्लरी निकाल, बिस्लरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं, इसलिए सिर्फ रमेश चौहान को ये कंपनी $5000 में खरीदनी पड़ी। और रमेश चौहान का मोटिव था कि बिस्लरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में बेचा जाए, और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में बिस्लरी के 5 स्टोर्स ओपन किए, जिसमें कोलकाता में था और 4 मुंबई में। लेकिन 1977 में जब गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनुसार कोका कोला ने इंडिया छोड़ दिया, जब कोका कोला इंडियन मार्केट से एग्जिट हुआ, तो मार्केट का फायदा उठाने के लिए रमेश चौहान ने बिस्लरी के अंदर ही कुछ प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, जैसे लिम्का, थम्स अप, गोल्ड स्पोर्ट ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए। लेकिन 1991 में लुब्रिलाइजेशन के चलते कोका कोला इंडियन मार्केट में वापस आ गई, और 1993 में उसने बिस्लरी के उसके सोडा प्रोडक्ट और सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड 400 करोड़ में खरीद लिए। इसके बाद से रमेश चौहान ने बिस्लरी का प्रमोशन ऐसे किया कि लोग इसे मार्केट में मिलने वाले सबसे प्योर एंड सेफ प्रोडक्ट खरीदने लगे और इसे पानी के रूप में देखने लगे। हालांकि शुरुआती दिनों में उन्हें इस ब्रांड को लोगों को पहुंचाने के लिए और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी की कीमत तो कम थी लेकिन वजन बहुत ज्यादा था। इसलिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी मान नहीं रही थी, और उनको एग्री करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रमेश चौहान ने हार नहीं मानी, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन ओपन किया। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि बिस्लरी इतनी सक्सेसफुल कंपनी है, तो इसके चेयरमैन रमेश चौहान आखिर इस कंपनी को बेचना क्यों चाहते हैं। असल में दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रमेश चौहान अब 82 साल के हो चुके हैं, और पिछले कुछ सालों से उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, जिसके चलते वो आगे बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास आगे कारोबार चलाने के लिए कोई नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए वो कंपनी को बेचना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि रमेश चौहान अपनी कंपनी सिर्फ टाटा को क्यों बेचना चाहते हैं, क्योंकि रमेश चौहान ने बिस्लरी ब्रांड को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और उन्हें इस बिजनेस से लगाव भी है। उनको बहुत लगाव के चलते ऐसे में वो अपना बिजनेस सेफ हाथों में देना चाहते हैं, जो इस ब्रांड को सफलता की नई पहचान दे। इसलिए रतन टाटा ही ऐसे काबिल आदमी है जो इस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। रमेश चौहान ने जितना बिस्लरी को आगे बढ़ाया, उससे 100 गुना रतन टाटा बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।